हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुलशन नाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 पे पहुंच गए हैं। यदि आपने प्रश्नावली 3.2 तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे प्रश्नावली 3.3 को देखिए। ठीक, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तुम्हारे 12th में भी पूछे जाते हैं और एनडीए में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो 12th और एनडीए दोनों के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, अब जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, ध्यान देना, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, वो दिया हुआ है, ध्यान देना, कि निम्नलिखित आव्यूहों में निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक, में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, हमको इसमें 3 सवालें दिया हुआ है। कितनी सवाल हैं? 3 सवाल हैं। जो हमारा पहला सवाल है, ध्यान देना, वो दिया हुआ है 5 1/2 और -1। जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, ध्यान देना, दूसरा सवाल दिया हुआ है 1 -1 2 और 3। फिर ध्यान देना, जो तीसरा सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 √3 2, फिर 5 5, फिर 3, फिर 6, फिर 6, फिर -1। इसका हमको क्या निकालना है? परिवर्त। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना, हमको इसको सवाल हल करने से पहले हमको ये जानना होगा कि परिवर्त होता क्या है। ठीक, तो ध्यान देना, हम यहाँ से परिवर्त की डिफिनीशन लिख रहे हैं। किसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं? परिवर्त की। ठीक, तो ध्यान देना, परिवर्त। ठीक, तो जो परिवर्त होता है इसकी इंग्लिश होती है ट्रांसपोज। क्या होती है बउआ? ट्रांसपोज। क्या होती है? एक बार बोलो, ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर आव्यूह ए है तो जो इसका परिवर्त होगा वो होगा a की पावर t। a की पावर t, ध्यान देना, जो उसका परिवर्त होगा वो होगा a की पावर t, या तो a डैश लगा रहे, या तो a डैश लगा रहे, यही क्या होता है? परिवर्त। अब इसकी परिभाषा सुनो। ठीक, इसका हम एक शब्द में अगर परिभाषा बोले, मतलब एक लाइन में, तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है। पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है। पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्त कहलाता है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, कि जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में। ठीक, फिर ध्यान देना, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में। फिर ठीक, फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, तीसरे स्तंभ में। इसी तरह जितनी पंक्ति होंगे उतने स्तंभ में बदल जाएंगे। ठीक, जिस नंबर की पंक्ति होगी उस नंबर के स्तंभ में बदल जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना, हम सपोज दैट मान ले रहे हैं कि आव्यूह का है ए है, तो अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ए डैश या ए टी, ए की पावर टी, दोनों का मतलब क्या होता है? परिवर्त होता है। तो ए की पावर टी जब हम निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है? 5 1/2 और दिया हुआ है -1। इस पर क्या लगा है? डैश। अब हम क्या जानते हैं? ध्यान देना कि पंक्ति इस पर डैश लगा है, तो पहली पंक्ति किसमें बदलेगी? इसमें कितनी पंक्ति है? ध्यान देना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में हो गया। फिर ध्यान देना, दूसरी पंक्ति किसमें? दूसरे स्तंभ में हो गया।
फिर तीसरी पंक्ति किसमें, तीसरे स्तंभ में हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरे की, तो हम मान ले रहे हैं ये क्या है, एक बी दिया हुआ है, इसी को हम क्या मान रहे हैं, बी। तो अगर हम बी डैश निकालेंगे या बी की पावर टी निकालेंगे, बी की पावर टी, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। परिवर्त बोले तो चाहे डैश समझ लो चाहे टी, जो आपका मन हो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, तो हम पहले बी लिख लें। अब ध्यान देना, बी के ऊपर क्या लगा दें, डैश लगा दें, चाहे टी लगा दें। अब हम क्या जानते हैं कि अगर ऊपर डैश लगा रहे तो पहली पंक्ति जो है वो किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। फिर ध्यान देना, दूसरी पंक्ति किस में बदलेगी, दूसरे स्तंभ में। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको मान ले रहे हैं, एक आप सी दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, सी डैश निकालना है। क्या निकालना है, सी डैश। तो इधर जो भी मान दिया हुआ है इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, डैश। अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना कि जो पहली पंक्ति है किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। तो ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में बदल जाएगी। तो -1 5 6, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी। तो √3 5 6 हो गया। फिर ये तीसरी पंक्ति है, तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी। तो 2 3 -1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये सवाल नंबर 1 थी। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो इसमें सवाल नंबर 2 में अगर हम चर्चा करें तो सवाल नंबर 2 भी दिया हुआ है ए और बी का मान, ए और बी का मान, उसमें भी क्या निकालना है, परिवर्त। तो परिवर्त की डिफिनीशन में हम क्या पढ़े कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, पंक्तियों, बोलो हमारे साथ, हाँ बोलो, मिटा रहे तक, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है। पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो परिवर्त समझ में आया, क्या होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्त कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 2 की। ठीक, तो ध्यान देना, जो सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि यदि ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, यदि ए बराबर -1 2 3, फिर दिया हुआ है 5 7 9, फिर दिया हुआ है -2 1 और 1। फिर ध्यान देना, तथा बी का मान दिया हुआ है, बी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है -5, फिर दिया हुआ है 1 2 0 1 3 1। है तो सत्यापित कीजिए, है तो सत्यापित कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, हमको 2 सवालें इसमें सॉल्व करना है। कितने सवाल हैं, 2 सवालें दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि a + b का होल डैश बराबर होता है a डैश + b डैश, ये सिद्ध करना है। और जो दूसरा है वो दिया हुआ है a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। ठीक, तो ये हमारी सवाल है। हम सबसे पहला सवाल नंबर पहले की बात करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको a + b का होल डैश निकालना है। क्या निकालना है, a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। तो पहले a का मान रखो, तो आप भी a का दिया हुआ है, ध्यान देना, -1 2 3, फिर आगे का दिया हुआ है 5 7 9, फिर दिया हुआ है -2 1 और 1। प्लस में b का मान का दिया हुआ है, ध्यान देना, a का मान हो गया, प्लस था प्लस लगाओ, b का मान दिया हुआ है -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, फिर ध्यान देना, पूरे पर का है, डैश है, तो पूरे का लगा लो, डैश लगा दिए। बराबर में ए है कि a डैश है, बोलो, a डैश है। तो अभी हम डैश पढ़ा के आए कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। समझ में आ रहा है ना, अरे बउआ इधर देखो, नहीं पीटे जाओगे। यहाँ ध्यान देना, पहली पंक्ति है ये किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में।
तो ध्यान देना जब पहली क्योंकि यहाँ पे डैश है, ध्यान देना, तो ये पहली पंक्ति है, तो ये पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। तो ध्यान देना -1 2 और 3 हो गया। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरे स्तंभ में बदलेगी, तो 5 7 9 हो गया। ये तीसरी पंक्ति है, तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी, -2 1 और 1। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दो। ठीक, अब ध्यान देना फिर दिया हुआ है प्लस बी डैश दिया हुआ है, बी डैश। अब यहाँ ध्यान देना हमको ये मान दिया हुआ है बी का, अब हमको निकालना का बी डैश। तो हम डैश का मतलब समझ में आया कि पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना -4 1 और -5, ये पहले पंक्ति पहले स्तंभ बदल गई, फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गई और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, 1 3 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर होगा। अब ध्यान देना हम क्या जानते हैं कि A11 जाएगा A11 के पास, तो ध्यान देना -1 गया किसके पास, -4 के पास, फिर 2 जाएगा 1 के पास, फिर ध्यान देना 3 जाएगा -5 के पास। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना 5 जाएगा 1 के पास, फिर उसी प्रकार 7 जाएगा 2 के पास, फिर ध्यान देना 9 जाएगा 0 के पास, फिर ध्यान देना -2 जाएगा 1 के पास, फिर ध्यान देना उसी प्रकार 1 जाएगा 3 के पास, फिर 1 जाएगा 1 के पास, फिर डैश था डैश लगा दिए, फिर मतलब समझ आ रहा है, यही जोड़ रहे हैं A11 वाला, फिर A11 के पास, तो -1 जाएगा -4 के पास, 5 जाएगा 1 के पास। ये समझ में आ रहा है ना, इसके पहले पढ़ा के आए हैं तुमको। -1 जाएगा -2 जाएगा 1 के पास, मतलब हमारे कहने का मतलब कि A11 के पास, A12 के पास, A21 के पास। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। अब समझ में आया। चलो अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 जाएगा 1 के पास, 2 जाएगा 1 के पास, 7 जाएगा 2 के पास, फिर ध्यान देना 1 जाएगा 3 के पास, फिर ध्यान देना 3 जाएगा -5 के पास, फिर 9 जाएगा 0 के पास, फिर ध्यान देना 1 जाएगा 1 के पास। अब इसको हम और सॉल्व कर लें तो ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो -4 और -1 कितना हो गया, -5, 2 1 कितना हो गया 3, 5 में से 3 घटाओगे -2, 5 1 6, फिर 7 2 9, फिर ध्यान देना 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, -2 और 1 -1, 1 3 4, फिर ध्यान देना 1 1 2 हो गया। इसको लिख लिए बराबर, इसको भी सॉल्व कर लो। अभी ध्यान देना डैश है तो इसको डैश लगा दो, -1 और -4 कितना हो गया -5। अरे जोड़े तो रहे हैं, मारे जाओगे। ध्यान देना -1 और -4 -5 हो गया, 5 1 6, सोच में पड़ गए होगी बिना बोले बना है ना। चलो ध्यान देना 5 1 6 हो गया, -2 और -2 में जब 1 घटाओगे तो -1, हंसना बंद करो। ध्यान देना 2 1 3, फिर ध्यान देना 7 2 9, फिर ध्यान देना 3 1 4, फिर ध्यान देना आगे इसको और सॉल्व करें तो 5 में से 3 गया -2, ठीक, फिर ध्यान देना 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, 1 1 2। अब यहाँ ध्यान देना इसको हम और सॉल्व करें अभी, तो यहाँ पे क्या लगा है डैश, तो डैश का मतलब हम क्या जानते हैं कि पहली पंक्ति है ये किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति किस में बदल जाएगी, पहले स्तंभ में। तो ध्यान देना क्या होगा, -5 हो गया, 3 हो गया, -2, ये पहले पंक्ति थी तो इसको पहले स्तंभ बदल दिए, फिर 6 9 9 हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गया, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, -1 4 और 2 हो गया बराबर में। अब यहाँ ध्यान देना इसको भी ऐसे लिख लो, यहाँ ध्यान देना यहाँ पे डैश नहीं लगाया, नहीं तो परिवर्तन लगा के निकाल डालो। इसको सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा ना, यहाँ पे डैश लगा था इसलिए बदले, और यहाँ पे नहीं लगा, इसको लिख लो -5 3 -2 6 9 9, फिर दिया हुआ है -1 4 और 2। अब यहाँ ध्यान देना क्या दोनों आपस में बराबर हैं, अगर आपस में बराबर हैं तो सत्यापित हो गया और नहीं तो नहीं। तो ध्यान देना -1 6 -1 -1 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, यानी ये बराबर हैं। अब यहाँ ध्यान देना ये हमारा सवाल का है, सत्यापित हो गया। अब यहाँ से हमको एक चीज़ ये याद करके रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर भी हम a + b का होल डैश, ध्यान देना होल बोल रहे हैं, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, होल नंबर पढ़ के आओ ना, पूर्ण संख्या है।
तो a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। ये तुमको क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर सेकंड की, किसकी बात करें, सवाल नंबर सेकंड की, तो सवाल नंबर सेकंड जो है ध्यान देना, तो ये तुमको याद कर लेना कि कहीं पर भी a प्लस बी का होल डैश मिले तो वो होता है a डैश प्लस b डैश। और परिवर्त का परिभाषा हम कहाँ पढ़ के आए, एक लाइन में बोलें तो होगा कि स्तंभों को पंक्तियों में बदलना, स्तंभों को पंक्तियों में बदलना क्या कहलाता है, परिवर्त। चाहे a की पावर t लिखा रहे और चाहे a की पावर डैश, मतलब इसको t और डैश दोनों से दिखाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बोलो, हंस रहे वहाँ बहुआ। चलो यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर सेकंड की, किसकी बात करें, सवाल नंबर सेकंड की, तो सवाल नंबर सेकंड बोल रहा है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस b डैश। हमको ये दिखाना है। अब यहाँ ध्यान देना, फिर वही नियम कि a के स्थान पर a रखो, b के स्थान पर b रखो। तो यहाँ ध्यान देना, अब a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9। ठीक, फिर दिया हुआ है -2 1 1, फिर माइनस था, माइनस लिखो। b का मान कितना दिया हुआ है, -4 1 -5। ठीक, -4 1 -5 1 2 0, फिर 1 3 1। ठीक, देखो a हो गया, माइनस था माइनस लगाए, b लगाए, अब पूरे पर डैश है तो इसका पूरे का डैश लगा दो, ये डैश लगा दिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, बराबर a डैश माइनस b डैश। ध्यान देना, a है ना, a डैश है, तो a है तो a डैश निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल देंगे, तो 1 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिए, 5 7 9, तीसरी पंक्ति को किस में बदलेंगे, तीसरे स्तंभ में, तो -2 1 और 1 हो गया। फिर ध्यान देना, माइनस है माइनस लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, कहा है b डैश, ये b का मान है, किसका मान है बउआ, b का, चाहिए का b डैश। तो हम जानते हैं कि पहली पंक्ति को किस में बदल देंगे, पहले स्तंभ में, तो -4 1 -5। दूसरी पंक्ति को किस में बदल देंगे, दूसरे स्तंभ में बदल देंगे। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अब इसको और सॉल्व करेंगे, ध्यान देना क्या होगा। अब हम क्या जानते हैं कि a11 जाएगा a11 के पास, a12 के पास, a13 के पास, मतलब आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास, तो -1 जाएगा -4 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कहा है माइनस, तो ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो जो भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4। फिर ध्यान देना, 2 1 के पास जाएगा तो 2 -1, 3 जाएगा -5 के पास, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +5 हो गया। फिर ध्यान देना, उसी प्रकार का होगा, 5 जाएगा -1 के पास, फिर 7 जाएगा -2 के पास, फिर 9 जाएगा 0 के पास, फिर ध्यान देना, -2 जाएगा 1 के पास, 1 जाएगा 3 के पास, ये माइनस बीच में लगा रहे हैं, 1 जाएगा -1 के पास। फिर ध्यान देना, पूरे पर डैश है, डैश लगा दिए बराबर में। फिर a11 के पास, तो -1 जाएगा, ध्यान देना माइनस माइनस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर 5 जाएगा -1 के पास, फिर ध्यान देना -2 जाएगा -1 के पास, ये माइनस बीच में इसलिए माइनस बीच में लगा रहे हैं, ध्यान देना, ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। फिर ध्यान देना, 2 जाएगा -1 के पास, फिर ध्यान देना 7 जाएगा -2 के पास, 1 जाएगा -3 के पास, 3 जाएगा -5 के पास। अब ध्यान देना, माइनस माइनस का हो गया, +5 हो गया। 9 जाएगा 0 के पास, फिर उसी प्रकार 1 जाएगा -1 के पास। इसको और सॉल्व करो, ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, तो -1 और 4 हल करोगे तो 3 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 5 3 8 हो गया, 5 में से 1 घटाए 4 आया, 7 में से 2 घटाए 5 आया, 9 में से 0 घटाए 9 आया, -2 और -1 -3 हो गया, -3 1 2 हो गया, 1 और 1 कट के 0 आ गया। ठीक, ध्यान देना, बराबर है, बराबर लगा लो। फिर उसी प्रकार इसको भी हल कर लो। ठीक, उसी प्रकार इसको भी हल कर लो, तो 4 में से 1 घटाए 3 आया, 5 में से 1 घटाए 4 आया, -2 -1 -3 हो गया, 2 में से 1 घटाए 1 आया, 7 में से 2 घटाए 5 आया, फिर 1 में से 3 घटाए -2 आया, 5 3 8 हो गया, और 9 में से 0 घटाए तो 9 आया,
और 1 से 1 कट के कितना आ गया, 0 आ गया। अभी ध्यान देना, अभी आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ये देखो डैश लगता चल रहा है ना, यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी डैश, मतलब इधर डैश था, तो पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। चलो पहली पंक्ति किस में बदलेगी, पहले स्तंभ में। तो ध्यान देना, पहले स्तंभ में बदलेगी, तो 3 1 8, भाई ये पहले ऐसे थी, अब कैसे हो गई ऐसे। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 4 5 9, तीसरी पंक्ति ये तीसरे स्तंभ में बदलेगी, तो -3 और -2 और 0 बराबर। इसको ऐसे लिख लो भाई, इस पर तो डैश है नहीं, ये ऐसे लिख लो, उठा जाएगा। तो 3 1 8 4 5 9 4 5 9 4 5 9, फिर आगे दिया हुआ है -3 -2 0, ठीक, -3 -2 और 0। क्या देखो ये बराबर हैं, 3 4 -3 3 4 -3, 1 5 -2 1 5 -2, 8 9 0 8 9 0, यानी ये दोनों कहाँ है, आपस में बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष और निकाले कि a माइनस बी का होल डैश जो होगा वो होगा a डैश माइनस बी डैश। ये 2020 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और एनडीए में भी सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, डैश से। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, वीडियो को एक बार रोक कर देखना, जब तक ना समझ में आए तब तक 1 बार 2 बार देखोगे, लेकिन अपनी कॉपी में लिखना एक एक स्टेप को, ठीक। पहले देखा करो पहले बार, फिर दूसरे बार इसको जिस लाइन पे पहुंचो उसको लाइन देख के अपनी कॉपी में लिखा करो। ये ऑनलाइन पढ़ने का तरीका होता है, ठीक। तो वीडियो को देखो और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।